इस सत्संग में दूर दूर से आए हुए जितने भी गुरु प्रेमी, गुरु नाम के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, आज का ये सत्संग समागम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। बड़े भाग होते हैं और शुभ कर्म होते हैं, तब जाकर के किसी को सत्संग, गुरु चर्चा, प्रभु चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज इस काल माया के संसार में, कलयुग में, जहां चारों तरफ अंधकार है, हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ कष्ट की, परेशानियों की, विषय विकारों की चीज लगी है, ऐसे में उस परमात्मा को याद करना, उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और जन्मों जन्मांतरों के शुभ कर्म के बाद मनुष्य जीवन में हमें सत्संग मिल जाए और सद्गुरु के साथ सानिध्य मिल जाए, ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर, सबसे खास हमारे जीवन का पल होता है। आज आप सब लोग इस सत्संग समागम में, गुरु चर्चा में महापुरुषों की याद से अपने जीवन के कुछ पल गुजार रहे हो। हुजूर कहा करते थे, जितना भी हमें अपने जीवन में गुरु के सानिध्य से, किसी महापुरुष के वचनों से आंतरिक जीवन से जुड़ाव करने का साथ मिले, रास्ता मिले, तब जाकर के जीवन का लाभ हमें प्राप्त होता है। सद्गुरु से जुड़ने का सिर्फ एक ही अर्थ है, अंतर उस प्रभु का जुड़ाव हमें प्राप्त हो। गुरु के चरणों में जुड़ने का सिर्फ एक लाभ है कि हम इस शरीर से अलग कुछ गुरु नाम की कमाई का साधन जानने वाले बन जाए। और वो जीव जिन्होंने नाम लेकर के इस कमाई के साधन पर जीवन चलाना शुरू किया है और अपने जीवन में गुरु नाम से कैसे जुड़ना है, ये रहस्य जान लिया है, उनके जीवन में ये शुरुआत हो गई है। हुजूर कहा करते थे, आपको अगर नाम मिल जाए और आपको ये नहीं पता हो कि नाम सिर्फ बाहरी बोले जाने वाले शब्द हैं या अंतर में कुछ उस प्रभु की दया महर, उस सूक्ष्म रहस्य को जानना है, इस भेद का आपको पता ना चले, तो इस कलयुग में सही नाम का सार पाना एकदम व्यर्थ हो गया है। इस भेद को जानना बहुत जरूरी है। संतों का नाम बाहरी सांसारिक नहीं होता है। संतों का हमारे जीवन में जुड़ना भी बाहरी सांसारिक रूप में नहीं होता है। जब संत संसार में आते हैं, पहले जीवन के बाहरी तमाम विषय विकारों से, उसके बाद अंतर से साधना के जरिए हमें जीवन में उस रहस्य, उस भेद के साथ जोड़ने के लिए आते हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ गुरु की दया से मिल सकता है। तो वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने अंतर के इस रहस्य को जानना शुरू किया है। इस रहस्य की तरफ जिन्होंने अपना
जीवन जोड़ना शुरू किया है। और हुजूर कहा करते थे, हमें अपने जीवन में नाम की कमाई, उस प्रभु धारा से जुड़ने का जो सानिध्य है, वो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने जीवन में गुरु के बताए हुए रास्ते से, उसके बताए हुए तरीके से अपने जीवन में नाम की कमाई के रास्ते पर जुड़ते हैं। तो संतों महापुरुषों का जो ज्ञान है वो बाहरी जीवन और आंतरिक कमाई दोनों के साथ जुड़ा होता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना बताऊं। उनके पास जब कोई जाता था कि महाराज मुझे अंतर में दर्शन हो जाए, मुझे अंतर में परमात्मा का अनुभव मिल जाए, तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, जब आप अपने घर में कोई पूजा का स्थल बनाते हो और जब वहां परमात्मा का, उस भगवान के किसी भी स्वरूप का पदार्पण कराते हो, तो पहले उसकी ठीक से सफाई करते हो। जब मंदिर में सुबह सुबह साधक उठते हैं तो सबसे पहले पूरे मंदिर की सफाई करते हैं। हुजूर कहा करते थे, जब तक सफाई न हो जाए तब तक हम बाहरी रूप में भी किसी ईष्ट को, किसी परमात्मा को स्थापित नहीं करते थे। अगर हम उस परमात्मा के स्वरूप को अंदर पाना चाहते हैं तो हमें अंदर भी सफाई करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। और जो लोग इस बाहरी जीवन में शुद्धता की तरफ हमें नहीं चलाना चाहते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके कि तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा, तुम ये गति करो, ऐसे नाम लो, ऐसे तीर्थ व्रत करो, ऐसे उपाय करो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा समय नष्ट करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं। तो संतों महापुरुषों के सानिध्य से हमें अपने जीवन में, बाहरी जीवन में संयम लाने से गुरु नाम की कमाई के रास्ते से जुड़ने का रास्ता मिलता है। तो महाराज जी कहा करते थे, पहले ध्यान देना होगा जीवन में संयम कैसे लाना है। जीवन में उस प्रभु की याद बनाने के लिए सांसारिक तमाम चिंताओं को छोड़ना, इस मन में उस प्रभु के विश्वास, उसके भरोसे को लाना, ये कितना आवश्यक है। और ये काम हमारे जीवन में तब बनता है जब हम गुरु की बात पर चलना शुरू करते हैं, गुरु की बात का आचरण करना शुरू करते हैं। आज इस कलयुग में हुजूर कहा करते थे, परमात्मा हर कोई पाना चाहता है, हर कोई परमात्मा की कृपा पाना चाहता है, पर उस कृपा के लिए जो रास्ता है उस पर कोई चलना नहीं चाहता। हुजूर कहा करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, आइंस्टाइन उनका नाम था। वो कहा करते थे, परमात्मा सबको पाना है, पर कोई उसके लिए जीते जी मरने को तैयार नहीं है। कोई जीते जी अपनी तमाम संसार की चिंताएं, उन तमाम बुराइयों को जिससे हम हर रोज परेशान रहते हैं, उन तमाम बुराइयों को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक जीवन में ये तमाम संसार की चिंताएं, विषय भोग, दुनिया की तमाम चीजें रहती हैं, तब तक हम उस परमात्मा की याद का एक छोटा सा भी साधन नहीं बना सकते। हुजूर कहा करते थे, उस प्रभु प्रेम के रास्ते में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है। जब तक हमारे जीवन में मैं है, मल है, विषय विकार है,
दुनिया के तमाम साधन हैं, तब तक हम चाहे लाख उपवास करें, लाख सांसारिक साधन करें, उस परमात्मा के छोटे से भी अनुभव को जीवन में पाना बड़ा कठिन है। ऐसे कठिन काम को सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, किसी संत के सानिध्य में बैठ करके उसकी बात का, जो बड़ी सहज और बड़ी सरल होती है, उस बात का जीवन में अनुसरण करने से। का साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला बिरथा न जाए। कई बार संत महापुरुष आते हैं, बड़े आसान आसान काम बता देते हैं, कहते हैं भाई सुबह 2 बार नाम का सिमरन कर लिया करो। चलते फिरते स्वामी जी कहा करते थे कोई काम करो, एक बार मेरी याद कर लो, फिर वो काम करो। अब बहुत से विद्वान लोग हुए, वो कहने लगे इससे क्या हो जाएगा, कोई भी काम करो, आंखें मूंद करके गुरु का नाम ले लो, इससे क्या भला हो जाएगा। पर हुजूर कहा करते थे जब संत आता है तो सहजता से कैसे मन को रोका जा सकता है, कैसे मन को संसार से हटा करके उस प्रभु प्रेम में लगाया जा सकता है, इसका बड़ा सहज तरीका बताने के लिए आता है। इसीलिए वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो गुरु की बात पर, गुरु के वचनों पर जीवन चला रहे हैं, गुरु के वचनों के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही भाग्यशाली जीवों में से आप सब भाई बहन हैं, जिन्हें गुरु के नाम से, गुरु की दया मेहर से वो विश्वास हासिल है, वो विश्वास से जुड़े हुए हैं, जिससे जीवन में हम जीवन में उस प्रभु नाम की कमाई की तरफ बढ़ते चलेंगे। अब हुजूर कहा करते थे सिर्फ एक बात जो जीवन में अपनानी है, वो ये कि हम इस विश्वास, इस भरोसे से अपने जीवन में गुरु नाम से जुड़े कि हमारे लिए गुरु की बात संसार में हमें अमोघता, निर्भयता प्रदान करेगी, संसार के तमाम चिंताओं से, तमाम दुनिया के कष्टों से हमें बचा कर ले जाएगी, और साथ साथ हमें उस परमात्मा के नाम का, उस जीवन में प्रभु प्राप्ति का साधन प्राप्त होगा। आज हमें ये मौका मिला है। हुजूर कहा करते थे मौका हर बार और हर घड़ी आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आज आपको ये मौका मिला है तो आप इस मौके का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और धीरे धीरे अपने जीवन में एक नियम बनाएं कि कैसे हमें महापुरुषों के बताए हुए रास्ते से अपना जीवन जीना है। जब जब कोई महापुरुषों की बात का अनुसरण करता है, उनकी बात पर चलना शुरू करता है, तब तब हमारे जीवन में नाम की, उस सच्चे जीवन की प्राप्ति की शुरुआत होती है। तो आज मैं आपसे 2 बातें बहुत साफ लफ्जों में कहने के लिए कोशिश करूंगा। पहली चीज ये, जिसे भी गुरु की दया मेहर प्राप्त हुई है, उसे विश्वास बनाना जरूरी है कि दुनिया की तमाम चीजों की, जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं, वो सब गुरु की कृपा के अंदर घटती हैं, गुरु की रजा और उसकी मौज के अंदर घटती हैं। महाराज जी कहा करते थे जब संत किसी जीव को नाम देता है तो उसका खाता यमराज के हाथ से कट जाता है और गुरु उसकी हर एक चीज की संभाल करता है। फिर उसके प्रारब्ध हो, सिंचित कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो, जिस दिन से नाम लिया उस दिन से हर एक पल हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सही दिशा में आगे बढ़ने को मिले, इसके लिए गुरु हर पल हर घड़ी हमारे जीवन में सानिध्य बनाकर रखता है। अगर कुछ बुराई आई, परेशानी आई, बहुत तकलीफ आई, तो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अनगिनत बोझों को उतारने के लिए, अगर हमारे जीवन में सुख सुविधाएं आई, तो भी उस प्रभु नाम के सहारे जीवन काटने के लिए।
तो महाराज जी कहा करते थे, जब तुमने नाम ले ही लिया, गुरु से जुड़ ही गए, जब तुम्हारे जीवन का सारा खाका गुरु के हाथ में ही है, काल के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, हर तरीके से गुरु तुम्हारी संभाल के लिए जिम्मेदारी लेकर बैठा है, फिर संसार में भय मनाने का, डर मनाने का क्या कारण है? बहुत से सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं, तरह तरह की संसार की बातों में वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और डर के कारण संसार में अनगिनत ऐसे कर्म करते हैं जिसका कई बार उन्हें खुद भी बड़ा अफसोस होता है। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप चाहते हो किसी इंसान को मजबूरी में कोई काम कराना, और वो इंसान चाहे कितना ही दृढ़ हो, कितना ही मजबूत हो, आप उसको मार के, डांट के, क्रोध करके जो काम नहीं करा सकते, वो उसे डरा करके करा सकते हो। अगर कोई आपको कह दे कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो माफ करना, जो आप काम किसी के बहुत कहने पर भी नहीं मानोगे, डर के कारण मान जाओगे। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे जीवन में बड़ा नाश होने वाला है, 10 साल बाद ये हो जाएगा, तुम्हारा सारा काम खराब हो जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा, सिर्फ डर बिठा दे मन में, आप सारे काम छोड़ करके बिना विवेक, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए सारे उल्टे काम करने लग जाओगे। तो महाराज जी कहा करते थे, इस कलयुग में जब कोई किसी को रास्ते से भटकाना चाहता है तो डर का इस्तेमाल करता है, और वो लोग जिन्हें ये विश्वास है कि गुरु उनका समर्थ है और गुरु के पास उन्होंने अपना खाता दे दिया है, चाहे जो भी हमारे जीवन में होगा वो गुरु की रजा में होगा, तो वो सत्संगी भाई बहन निर्भय होकर के जीवन गुजारते हैं। उन सत्संगी भाई बहनों को मन में ये विश्वास धारण करने की जरूरत है कि हम निर्भय पद प्राप्त करें, हम इस विश्वास के साथ रहें कि हमें गुरु की दया से जीवन में हर पल, हर घड़ी अपने जीवन के सुधार और उस प्रभु की दया मेहर से जुड़ने के लिए जीवन जीना है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे पत्र लिखा, उसने कहा कि मुझे इस बात का लोग बड़ा उल्टी सीधी बात कहकर डराने की कोशिश करते हैं कि तुमने पिछला बहुत सारा समय कुछ कुछ काम करने में गुजारा जिसका तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा, परमात्मा तुम्हें दंडित करेगा। महाराज जी कहा करते थे, संसार में ये मानना कि परमात्मा तुम्हारी किसी भी बात को नहीं जानता है, तुम जो है जो कर रहे हो वो उससे अलग हट करके कर सकते हो, ये कितना बड़ा भूल और भ्रम का सौदा है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमारा लेखा लिखा, जिसने जन्म मरण के हर एक स्थिति का खुद जो है बयान लिखा, उससे हम अलग हट करके कुछ कर सकते हैं और उसके बाद हम कुछ ऐसे कर्म भी कर सकते हैं जिस पर उसे दंड देना पड़े। महाराज जी कहा करते थे, ये एक बहुत बड़ी भूल है कि परमात्मा किसी को सजा देता है। जैसे माता अपने बच्चे को, चाहे वो बच्चा किसी भी सूरत में क्यों ना हो, उद्दंड हो, शरारती हो, माता पे हाथ पैर चलाए, मारे पीटे, माता को बहुत चीख चिल्ला करके बोले। छोटे छोटे बच्चे होते, कई बार नहीं समझ में होती कि माता जो है सब कुछ कर रही है उनके लिए, वो हाथ पैर भी चलाते हैं, चीख के चिल्लाते भी हैं, उल्टी सीधी बात भी बोलते हैं, पर आपने देखा होगा माता के चेहरे पे एक पल के लिए भी शिकन नहीं आती। वो उतने ही प्यार से मार खाती है, उतने ही प्यार से बाल भी मिचवाती है, क्योंकि उसे मालूम है ये जो कुछ भी कर रहा है
ये मुझसे अलग नहीं है, ये इसकी नादानी है और ये वही सीखेगा जो मैं सिखाने वाला हूं। हुजूर कहा करते थे परमात्मा तो ऐसी अनगिनत माताओं के ऊपर भी उनका भी स्रोत है। जब हम ऐसे प्रभु से जुड़ने वाले हों तो हमें भय नहीं मनाना चाहिए, हमें निर्भय रहना चाहिए। जब संत आते हैं प्रभु प्रेम का गुणगान करने के लिए आते हैं। परमात्मा प्रेम से उस मालिक की याद करा के किसी संत के माध्यम से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन का सच्चा रास्ता तुम्हें दिखाएगा। तो ये प्रेम का रास्ता है, भय का डर का रास्ता नहीं है। और जो भी संसार में भय के कारण भक्ति कर रहा है वो कहीं ना कहीं भूल में है, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के सच्चे रास्ते में नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु की याद, उसके बताए हुए रास्ते से रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उस प्रभु प्रेम को जीवन में लाना है। और जो कहा करते थे सबसे आसान तरीका यह है प्रभु प्रेम बनाने का कि जो जो उस प्रभु प्रेम की बात किया करे तुम उसके साथ थोड़ा समय गुजारा करो। अगर कोई उस प्रभु प्रेम में रंगा है तो तुम्हारे लिए उस प्रभु प्रेम को पाना बड़ा आसान काम है। अगर 5 शराबी बैठे हो, आप रोज रोज उनके साथ बैठो तो कुछ महीनों में वो आपको शराब जरूर पिला देंगे। अगर 5 नशे करने वाले बैठे हो, रोज रोज उनकी दोस्ती करो तो कुछ महीनों में वो आपको भी लत दबा देंगे। पर अगर आप 5 प्रभु प्रेमियों के पास जाकर बैठो तो जो कहा करते थे तुम चाहे ना भी चाहो तो भी तुम्हारे अंदर प्रभु प्रेम का रंग वो लगा देंगे। तो जो जिसकी संगत करता है, जो जिसके पास बैठकर जीवन गुजारता है, उसके जीवन में वो ही रस से प्राप्त होता है। तो ये अब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप अपना समय किसके साथ गुजारना पसंद करते हो। हुजूर कहा करते थे चोर की संगत करोगे तो थानेदार बिना जुर्म के ही लाठी बरसा देगा, पर अगर किसी महापुरुष की संगत करोगे तो अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारे जीवन में ऐसे अनगिनत रास्ते तुम्हें बन जाएंगे जिससे तुम उस प्रभु नाम को जीवन में प्राप्त करने की, उसके अंतर रस को, उसके आनंद को पाने की क्षमता प्राप्त कर जाओगे। तो संगत बहुत जरूरी है। सत्संगत करो, ऐसे प्रेमियों के पास बैठो जो निस्वार्थ भाव से उस प्रभु की याद करते हो, जिन्हें जब उस प्रभु की याद करते हो तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम उठता हो। तो जो कहा करते थे प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। महाराज जी एक बहुत साफ बात फरमाया करते थे, परमात्मा का पाना आसान है, इंसान का इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। अगर हम अपने जीवन में 2-3 चीजें नियम से धारण कर ले तो हमारे जीवन में गुरु की दया महर हमें इतनी जल्दी प्राप्त होती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं। बहुत समय बाद 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, सत्संग और दूसरी तमाम चीजों में बहुत कमी आई और बहुत से लोग अलग अलग तरह के साधनों में लिप्त हो गए। कहीं ना कहीं आप सबके अंदर वो गुरु नाम, स्वामी जी की दया मेहर बनी रही कि आप सब लोग स्वामी जी के उस महापुरुष के प्रेम में लगे हुए आज भी उन्हीं की याद में बैठे हैं। और ये याद, ये प्रेम 10 वर्ष में जिस भी तरीके से आपने कुछ कमी पाई उसकी भरपाई करने का, उसको जीवन में फिर से सरोबार करने का समय आ गया है। तो इसीलिए बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। खूब जितना भी गुरु की दया महर से सत्संगत मिले, प्रेम भाव से किसी के पास बैठ करके
अपने गुरु को याद करने का मौका मिले, जितना ज्यादा निर्भय होकर के गुरु की याद से जीवन गुजारने का मौका मिले, ऐसे तमाम साधनों को अपनाइए। ऐसे तमाम साधनों पर थोड़ा थोड़ा रोज नियम से समय देना शुरू कीजिए, क्योंकि हुजूर कहा करते थे गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा यह है कि गुरु कुछ सिखाता है और शिष्य उसे सीख करके जीवन में आत्मसात करता है, उस पर चल करके जीवन में उस कला का पारंगत बनता है। तो आपसे जो भी गुरु का नाम आपको मिला है उसको खूब खूब रमाने का समय आ गया है, खूब खूब उस नाम की सच्ची तवज्जो पाने का समय आ गया है। तो जितना जितना आप इन साधारण कही हुई बातों का अनुसरण करेंगे, उतनी जल्दी आपको जीवन में स्वामी जी की दया महर, हुजूर की दया महर जीवन में प्राप्त होगी। तो आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं। बहुत सारा समय आपने, जो बहुत कठिन समय था, वो आपने काट लिया है। अब आगे का समय ऐसा है जिसको खूब गुरु नाम से, गुरु के बताए रास्ते से जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने से कमा सकते हैं। तो खूब खूब इस रास्ते से जुड़े रहें, यही मेरी आप सबसे कामना है, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो रास्ता आपको मिला है उसमें खूब खूब प्रेम से लगे रहें। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबको, जिन भी भाई बहनों को नाम मिला हुआ है, उन्हें रास्ता मालूम है। जिन भाई बहनों को अभी नाम नहीं मिला तो वो इंतजार करेंगे जब मालिक की मौज होगी, जब नाम मिलने का समय आएगा वो भी व्यवस्था बनेगी। पर तब तक खूब खूब प्रेम लगन से सत्संगत करें, गुरु की याद में सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें, गुरु की याद से रोज अपना जीवन गुरु चरणों में लगाएं। तो इतनी बात आज इस सत्संग के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई। अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त होगा, इसके बाद एक प्रार्थना होगी, उसके बाद प्रसाद लंगर की व्यवस्था है। एक सूचना मैं आपको बता दूं, बाराबंकी खास में सभी भाई बहन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको एक बात इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, मैं 15 अप्रैल के प्रोग्राम में पहली बार 10 साल बाद आप सबसे मिला, और जब मैं आपके बीच में आया तो मेरे सामने 2 बड़े भारी संकल्प रहे। पहला संकल्प ये कि स्वामी जी के मिशन को फिर से सही दिशा में लगाया जाए। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े शुरू में, फिर बाद में पता चला स्वार्थ के कारण जुड़े थे, और जो स्वामी जी के मिशन को सही दिशा में लगाने का रास्ता था उन्होंने ही थोड़ा मुश्किल बना दिया, और ज्यादा संगत में उल्टी सीधी बातें प्रचारित कर दी, संगत में और ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे स्वामी जी की बनाई हुई तमाम संस्थाएं आज प्रभावित हो रही हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। स्वामी जी ने डिग्री कॉलेज खोला था, आप सबको मालूम होगा, संडीला संत कृपाल नगर में। वहां हर साल बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते थे। अब क्योंकि भंडारा नहीं हुआ, सितंबर में बहुत सारे पुलिस प्रशासन को बीच में डाला गया, उस करके एक दुष्प्रभाव विद्यालय पर भी पड़ा, और बहुत सारे बच्चों में ये बात गई कि स्वामी जी की संस्थान है पर यहाँ तो पुलिस प्रशासन लगी हुई है। जब कुछ लोग नासमझी में ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के साथ साथ वो गुरु के मिशन को भी प्रभावित करते हैं। जो स्वामी जी का मिशन है मानवता का, मानव सेवा, प्रभु भक्ति का, चाहे कोई भी हो संगत का, उसको प्रेम प्यार मिले, उसको भाईचारा मिले, उसको सेवा मिले, निस्वार्थ भाव से गुरु की याद करने का मौका मिले। तो हमारे अभी कई आश्रम ऐसे हैं जहां पर ये व्यवस्था बनाई जानी है। 10 सालों में बहुत व्यवस्था बिगड़ गई है।
तो एक तो ये संकल्प है कि स्वामी जी की बनाई हुई इस तमाम व्यवस्था में फिर से हम सभी भाई बहन मिल करके सुधार लाएंगे, फिर से इसको स्वामी जी के मिशन को परचम पे फैलाएंगे, फिर से उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ताकि जब भी कोई गुरु का नाम ले तो गर्व महसूस करे कि किसी संत ने संसार में आकर के मानवता के लिए कई ऐसे साधन शुरू किए जिससे लोगों को लाभ मिलता है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा लाभ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो पहला संकल्प तो मेरा ये था कि स्वामी जी के संस्थान को, मिशन को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। मैं इस रास्ते पर लगा हूं और आप सबका सहयोग हर पल हर घड़ी मुझे चाहिए, क्योंकि हम सब स्वामी जी के बच्चे हैं, सच्ची संतान हम ही हैं, क्योंकि हम सब ने स्वेच्छा से उन्हें अपना मालिक माना है। कोई स्वार्थ हमारे अंदर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि स्वामी जी हम सबके नाम पट्टे कर जाए, पर हम ये कह रहे हैं कि स्वामी जी हमारे अंदर विराजमान रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। तो इसीलिए हम सब स्वामी जी के इस मिशन को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा सेवार्थ काम करते रहेंगे। दूसरी एक बहुत जरूरी बात खास तौर से बाराबंकी के लिए है, और इसका प्रयोजन नाम से है। आपको याद होगा 15 अप्रैल को मैंने आप सबके सामने ये घोषणा करी कि सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वामी जी ने नामदान देने के लिए अधिकृत करा हुआ है। वो बीच में भी नाम देते रहे। तो एक जयपुर की डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने, डॉक्टर सुधा गर्ग जिन्हें स्वामी जी ने अपने सत्संग के अपने जाने के बाद भी मिशन के कारोबार के लिए सौंप करके काम गए कि वो हर तरीके से सेवा के काम को सही दिशा में बना के रखेंगे। दूसरे बरेली के गिरनलाल जी, और इन 2 के अलावा किसी ने तब से नाम नहीं दिया, मैंने खुद भी नहीं दिया। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। बहुत से लोग आए सत्संग में कि बहुत संगत आई है नाम लेने। मैंने कहा नाम इस वक्त 2 ही लोग अधिकृत हैं। मैं नाम सिर्फ तभी दूंगा जब मुझे स्वामी जी उस बात की प्रेरणा देंगे और उस तरफ सारी व्यवस्थाएं हर तरीके से बन जाएंगी, गुरु का पूरा ये मिशन सही दिशा में बढ़ने लगेगा। तब तक संभाल स्वामी जी हर एक जीव की करेंगे जो भी उनकी याद में बैठा है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, नाम लेने की जल्दी ना करें। नाम कोई शब्द नहीं होता कि आपने आज ले लिया तो आपके ऊपर ठप्पा लग गया। अगर आपने गुरु की याद बना ली है तो वो आपकी संभाल के लिए हर पल हर घड़ी मौजूद है। महाराज जी तो कहा करते थे, अगर कोई नाम ले लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां, चाहे वो आगे की हो या पीछे की हो, उनपे भी नाम का असर चला जाता है। तो फिर हम इस नाम को लेने के लिए जल्दबाजी ना करें। जब सदगुरु नाम देने के लिए हमें तैयार समझेगा तो वो नाम के लिए हर तरह की बख्शीश करेगा। इसीलिए खास तौर से बाराबंकी में बहुत सारे भाई बहन जो स्थानीय सत्संग होते हैं वहां जाकर नाम ले लेते हैं। नाम कोई शब्द नहीं है, इसलिए नाम को हल्के में मत लीजिए। नाम को कोई सांसारिक वस्तु मत समझिए कि आप बाजार गए, कुछ खरीद लाए, घर में रख लिया। नाम गुरु की कमाई हुई वो दौलत है जो जब कोई पात्र बनता है, तैयार होता है, तभी उसके अंदर वो जागरूक होती है। तो जो भी भाई बहन नाम के इच्छुक हैं, चाहे पूरे प्रांत में चाहे कहीं भी, गुरु की दया से उनको तैयार किया जा रहा है और जब सही समय आएगा तो उनको नाम मिल भी जाएगा। इस बीच में कोई भी और नाम देने की बात करे, कृपया उससे बचें, क्योंकि नाम जितना पावन पवित्र होता है,
नाम का उतना ही दुष्प्रचार, उतना ही उसका सिर्फ बाहरीकरण उतना नुकसानदायक भी होता है। तो प्रयास यही करना है कि हमें सिर्फ प्रार्थना से, अरदास से स्वामी जी के चरणों में अगर हम नाम लेने के लिए, जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो खूब खूब प्रार्थना करें, क्योंकि अंदर से जिस दिन हम तैयार होंगे उस दिन स्वामी जी अपने आप व्यवस्था बना देंगे। तो इसीलिए खास तौर से बाराबंकी में ही कुछ ऐसी स्थिति चल रही है, कुछ लोग इधर उधर नाम दे रहे हैं। नाम से बचें और सिर्फ प्रार्थना करें, क्योंकि जो सच्चा नाम है वो अपने आप प्रकट होगा। वो जब मिलेगा तो अपने आप पर दया मेहर होगी। तब तक सभी भाई बहन जो संकल्प मेरा है उस संकल्प में मेरा सहयोग करें। जन जन में, जगह जगह प्रांतों में जो कमी आई है सत्संग की, और जो कहीं अभाव आया है, 10 वर्षों में कहीं बिखराव आया है, उसे खूब गुरु के प्रेम प्यार से, बड़ी लगन से आगे की तरफ जोड़ते हुए चले। और मुझे विश्वास है कि आप सबकी और मेरी कोशिशों से बहुत जल्दी सब कुछ स्वामी जी की दया से उचित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप सारी व्यवस्थाओं को खुद खुली आंखों से देख सकेंगे कि कैसे सारे काम अपने आप बन गए हैं। तो इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। अब आज कार्यक्रम समाप्त है। बाराबंकी और इस गांव के आसपास सभी सत्संगी भाई बहनों का बहुत देर से, बहुत लगन से आपके कार्यक्रम में भाग लिया, इसको सफल बनाया।